हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कॉलेज बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन इन्फॉर्मेशन और द कैंपस विजिट, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका स्टूडेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कॉलेज है फ्यूचर डिग्री कॉलेज, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया, एडमिशन। मेरे पास में कॉलेज की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर डिग्री कॉलेज। वी आर एक्साइटेड टू नो दैट यू आर कंसिडरिंग ज्वाइनिंग अवर कॉलेज। व्हाट वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट? तो नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, एडमिशन, कोर्स डिटेल्स या कैंपस विजिट। अगर मैं एडमिशन इंफॉर्मेशन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एडमिशन की इंफॉर्मेशन देते हुए पूरा मैसेज आ जाता है, एडमिशन इंफॉर्मेशन टू अप्लाई इन फ्यूचर डिग्री कॉलेज। यहां पर बता दिया गया कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एप्लीकेशन की डेडलाइंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बता दी गई हैं। और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया, वुड यू लाइक टू अप्लाई नाउ? तो यहाँ पर जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नीचे 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं, स्टार्ट एप्लीकेशन। अगर मैं स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, यू आर रेडी टू अप्लाई, लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर इज द लिंक टू आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे लिखा है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हाइल कंप्लीटिंग द फॉर्म एंड थैंक्स फ्यूचर डिग्री कॉलेज। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में कॉलेज की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pabbly.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आता है। यहाँ पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपनी अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और गेट हेल्प में पैबली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 84 फ्लोज, जिसमें से एक एक्टिव फ्लो है और 83 इनएक्टिव फ्लोज हैं। ये एक एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉलेज।
इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों अभी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। मैंने इसको एक नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉलेज बिजनेस। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो नाम इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक ही विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा स्टूडेंट हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के वर्ड को जब वो सेंड करेगा तो हमारा फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारे स्टूडेंट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर कॉलेज, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब आप एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब मेरा स्टूडेंट मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा, उसने लिखा एडमिशन, तो उस कंडीशन में मुझे अपने कॉलेज की तरफ से उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, जब मैं इस पर कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले जाके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आपके स्टूडेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी भी आप ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप अपने स्टूडेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। तो मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके अपने स्टूडेंट के लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने स्टूडेंट के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। मैसेज का है, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर डिग्री कॉलेज। वी आर एक्साइटेड टू नो दैट यू आर कंसिडरिंग ज्वाइनिंग अवर कॉलेज। व्हाट वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट। तो आप किस चीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पर हमको ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन दे देते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए। एक है एडमिशन इन्फॉर्मेशन का, दूसरा है कोर्स डिटेल्स का, तीसरा है कैंपस विजिट का। तो अब मेरा स्टूडेंट अगर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे एक एक करके उसके लिए रिप्लाई देना होगा। तो सबसे पहले हम एडमिशन के केस में उसको रिप्लाई दे देते हैं। तो जब मेरे स्टूडेंट ने एडमिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यहाँ पर क्लिक किया तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, एडमिशन इन्फॉर्मेशन टू अप्लाई इन फ्यूचर डिग्री कॉलेज। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वी ऑफर एन ईजी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, हेयर इज व्हाट यू नीड टू नो। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो बता दी, एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या हैं वो बता दी, फॉल सेमेस्टर क्या है वो बता दिया आपका, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये बता दिया, और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पेसिफिक बैकग्राउंड्स, तो ये भी बता दिया। एंड वुड यू लाइक टू अप्लाई नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या अब आप अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए। तो फिर जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को 2 ऑप्शन दे दिए, एक है स्टार्ट एप्लीकेशन का, एक है बैक टू मेन मेन्यू, कि वो मेन मेन्यू पर वापस जा सकता है या एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता है। तो अगर वो बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करता है तो मेन मेन्यू तो हमारा यहीं से स्टार्ट था, तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्लो को वापस से यहीं पर कनेक्ट कर देंगे, तो यही सिमिलर मैसेज वापस से हमारे स्टूडेंट के पास में चला जाएगा। अब अगर वो स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करता है तो फिर हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पर दे देते हैं। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ग्रेट, यू आर रेडी टू अप्लाई, लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर इज द लिंक टू आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एक लिंक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये डमी लिंक डाल के रखी है, आप अपनी ओरिजिनल लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं एडमिशन के लिए। और फिर लिखा हुआ है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हाइल कंप्लीटिंग द फॉर्म, सो थैंक्स फ्यूचर डिग्री कॉलेज। तो इस तरीके से करके उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और थी बताने के लिए, यहाँ पर फ्यूचर से पहले और कॉलेज के बाद में मैंने स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी कभी आप किसी वर्ड या सेंटेंस से पहले और एंड में स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एडमिशन का प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने उसको स्टार्टिंग में 2 ऑप्शंस और दिए थे, एक था कोर्स डिटेल्स का, एक था कैंपस विजिट का। तो अब अगर मेरे स्टूडेंट ने कोर्स डिटेल पर क्लिक किया तो हमें उसे कोर्स डिटेल बतानी होगी, तो हम यहाँ पर उसके लिए भी रिप्लाई दे देते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को कोर्स डिटेल्स बताते हुए एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है,
कोर्स ऑफरिंग्स एट फ्यूचर डिग्री कॉलेज। क्या क्या है? वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स टू सूट योर इंटरेस्ट। हेयर आर सम पॉपुलर कोर्सेज। तो बता दिए यहाँ पे, जैसे कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, तो सो ऑन। तो इस तरीके से करके तो नीचे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, वुड यू लाइक टू अप्लाई नाउ। तो जब क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन भी देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो फिर से मैंने अपने स्टूडेंट को दो ऑप्शन दे दिए, एक है स्टार्ट एप्लीकेशन, एक है बैक टू मेन मेन्यू। तो अगर वो बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करता है तो हमारा मेन मेन्यू यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, तो उस कंडीशन में तो हम फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ इस जगह पे कनेक्ट कर देंगे, तो यही सिमिलर मैसेज चला जाएगा। लेकिन अगर वो स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करता है तो यहाँ पर भी स्टार्ट एप्लीकेशन पर फ्लो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया था, तो इसको भी हम फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, तो सिमिलर मैसेज उसके पास में चला जाएगा। अब दोस्तों एक ऑप्शन और रह गया था जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको दिया था, वो था कैंपस विजिट का। तो अब अगर मेरा स्टूडेंट कैंपस विजिट पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब मेरा स्टूडेंट कैंपस विजिट पर क्लिक करेगा तो मुझे उसकी डेट कंफर्म करनी होगी। तो डेट कंफर्म करने के लिए मेरा टेक्स्ट प्लस बटन से काम नहीं चलेगा, मुझे आस्क क्वेश्चन में जाकर के उसे डेट पूछनी पड़ेगी। तो हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, तो मेरे सामने ये क्वेश्चन विंडो आ जाती है। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस कैंपस विजिट के फ्लो को यहाँ इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे उसका डेट कंफर्म करने के लिए, विजिट की डेट कंफर्म करने के लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो उसकी विजिट की डेट कंफर्म करने के लिए मैंने एक मैसेज दे दिया उसको। क्या है मैसेज? श्योर, वी वुड लव टू शो यू अराउंड, यू कैन शेड्यूल अ विजिट एट योर कन्वीनियंस, प्लीज लेट मी इन्फॉर्म अबाउट योर डेट एंड टाइम ऑफ विजिट। तो आप मुझे अपनी डेट और टाइम बता दीजिए। तो यहाँ पे जब उससे डेट और टाइम पूछा गया है तो हमें कस्टम फील्ड में जाकर के यहाँ पे उसको डेट को सिलेक्ट करनी होगी। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग जितने मर्जी चाहे उतने कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट वाला, और यहाँ पे अटेम्प्ट नंबर दे देता हूँ, मान लेते हैं 3, कि 3 बार वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो अब जब मेरा स्टूडेंट मुझे अपनी डेट कंफर्म करेगा तो फिर से मुझे पलट करके उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? ग्रेट, योर कैंपस विजिट इज कंफर्म्ड, वी आर एक्साइटेड टू वेलकम यू ऑन $डेट। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ये डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में डेट को लिखा है। तो डॉलर साइन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब डॉलर के बाद में आप डेट लिखते हैं तो जो मेरा स्टूडेंट मुझे अपनी डेट कंफर्म करेगा वही डेट यहाँ पर भी उस कस्टमर के पास में, उस स्टूडेंट के पास में मैसेज में जाएगी। व्हेन यू अराइव, हेड टू द वेलकम सेंटर वेयर आवर टीम विल बी रेडी टू गिव यू अ टूर, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस अलोंग द वे। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होती है। थैंक्स एंड रिगार्ड फ्यूचर डिग्री कॉलेज। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से स्टूडेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर डिग्री कॉलेज, ये जो कॉलेज है, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया एडमिशन इन्फॉर्मेशन। मेरे पास में कॉलेज की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर स्टूडेंट, फ्यूचर डिग्री कॉलेज। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए। अगर हम कोर्स डिटेल्स पर क्लिक करते हैं फिर से एक मैसेज आ जाता है कोर्स डिटेल्स बताते हुए, और अगर हम स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक मैसेज यहाँ पर आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।